गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको EPC 4 का कॉन्सेप्ट ऑफ इनर डेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊंगी। सामान्य रूप से व्यक्तियों को यह कहते हुए पाया जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा मर गई है, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मबल से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। शिक्षा द्वारा आत्मिक विकास का कार्य किया जाना चाहिए एवं आत्मिक विकास सर्वांगीण विकास का साधन है आदि। इन सभी तथ्यों में आत्मा का संबंध मानव के व्यवहार से होता है। जब तक आत्मा का विकास संभव नहीं होता तब तक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता। आत्मिक विकास के साधन हमारे धर्म ग्रंथों में विविध रूपों में बताए गए हैं। आत्मिक विकास की प्रक्रिया को गीता में व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है। आत्मिक विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में शिक्षित व्यक्ति द्वारा जो त्रुटिपूर्ण एवं समाज विरोधी कार्य किए जाते हैं वह उसके आत्मिक विकास न होने का ही परिणाम माना जाता है। अतः व्यक्ति का आत्मिक विकास होना एवं अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आत्मिक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में आत्मिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में जिसमें व्यक्ति नैतिकता, मानवता एवं आध्यात्मिक विकास से ही संबंधित कार्यों को सीखने का प्रयास करता है तथा समाज विरोधी, हिंसक एवं विनाशकारी कार्यों से दूर रहने का प्रयास करता है। सेकंड नंबर श्रीमती R.K. शर्मा के शब्दों में आत्मिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उच्च आदर्शवादी, नैतिकतावादी एवं मानवतावादी मूल्यों को स्वीकार करता है तथा आसुरी प्रवृत्तियों को दूर करने का प्रयास करता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आत्म विकास का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से ही होता है। जब इसको सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो किसी न किसी गतिविधि के माध्यम से आत्मिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आत्मिक विकास की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्वानों की विचारधाराओं एवं परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर आत्मिक विकास की विशेषताओं की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं हम, मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, मानसिक प्रक्रिया की बात करते हैं। तो जो आत्म विकास है पूर्णतः एक मानसिक विकास की प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति मानसिक विकास को प्राप्त करता है। इसका प्रारंभ चिंतन एवं मनन से होता है। अगर हम मानसिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इस प्रकार के प्रश्न उसके मस्तिष्क में अंदर चलते रहते हैं। जब व्यक्ति किसी भी घटना एवं तथ्य को देखता है तो वह उसकी सत्यता के बारे में जानने का प्रयास करता है। इसके लिए वह सर्वप्रथम चिंतन एवं मनन का कार्य करता है। सत्यता को जानने के
जानने के बाद इसे कार्य एवं व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हमारी जो है मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस चलती है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सामाजिक विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आत्म विकास की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करता है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में आदर्शवादी मूल्यों को लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है तो समाज में आदर्शवादी व्यवस्था विकसित होती है। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आदर्शवादी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आत्मिक विकास की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति की भूत ग्रंथ आत्मा को जीवित किया जाता है जिसे आदर्शवादी समाज की स्थापना हो सके। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं आदर्शवादी प्रक्रिया। आत्मिक विकास को एक आदर्शवादी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा उन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है जो सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होते हैं। आत्मिक विकास का संबंध सदैव आत्मा की खोज एवं असत्य को सामान्य करने से होता है। इसलिए जिन व्यक्तियों का आत्मिक विकास हो जाता है वह सांसारिक दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं तथा समाज में उनका विशेष सम्मान होता है। जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद की बात कर सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की आध्यात्मिक प्रक्रिया स्पिरिचुअल प्रोसेस की बात करते हैं। आत्मिक विकास का संबंध मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्य से परिचित कराना है तथा उसको आत्मज्ञान से भी परिचित कराना है जिससे वह समाज में छोटी छोटी बातों के पीछे लड़ाई झगड़ा छेड़छाड़ बंद हो सके। आत्मिक विकास की स्थिति में व्यक्ति का कार्य एवं व्यवहार पूर्णतः अनुकरणीय होता है। इसका पूर्ण संबंध व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास से होता है जिससे कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर तथा असत्य से सत्य की ओर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सत्य की खोज की प्रक्रिया। आत्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं अनुभव एवं प्रमाणों के आधार पर सत्य को खोजता है। जब व्यक्ति का अनुभव करता है कि संसार में दुखों की अधिकता है, तब सुख क्षणिक है, तब वह सत्य की खोज करने का प्रयास करता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस अवधारणा के आधार पर वह सत्य स्वरूप ब्रह्म की खोज करता है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो कुछ है ब्रह्म ही है, जो संसार में जो भी सांसारिक चीज़ें हैं वो सब मिथ्या हैं, वो सब असत्य हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि आत्मिक विकास परिपूर्ण व्यक्ति को कभी भी सत्य के पथ से गिराया नहीं जा सकता। अगले पॉइंट की बात करते हैं, दार्शनिक प्रक्रिया फिलोसफिकल प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो आत्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति का मार्ग को जो खोजता है
जिसमें उसकी प्रत्येक नियम एवं परंपरा की सत्यता एवं सार्थकता का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे सुकरात की बात करते हैं, सुकरात के विषयगत ज्ञान के साथ साथ ज्ञान की उपयोगिता एवं सत्यता का पर भी विचार किया गया। उसने बताया कि व्यक्ति को उचित क्या है, अनुचित का ज्ञान उसकी आत्मा के आधार पर ही प्राप्त होता है। आज हम हिंसा के नाम पर अनेक पशुओं की बलि देते हैं। वह एक निंदनीय कार्य होता है। अहिंसा, सत्य एवं मानवता आदि आत्मिक विकास के मूल तत्व हैं। विभिन्न दार्शनिकों के आत्म विकास के आधार पर ही समाज के अनुकरणीय आदर्शों एवं मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नैतिक प्रक्रिया, मोरल प्रोसेस की बात करते हैं। आत्म विकास का संबंध पूर्णतः नैतिकता से होता है। इसमें स्वार्थ, छल, कपट एवं बुराई का कोई स्थान नहीं होता, वरन इसमें व्यक्ति के निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तथा परोपकार संबंधी गतिविधियों को संपन्न करता है। आत्म विकास की स्थिति में व्यक्ति पूर्णतः नैतिक गुणों एवं नैतिक भावनाओं से संपन्न होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मानवीय प्रक्रिया की बात करते हैं। आत्म विकास की स्थिति में व्यक्ति को पूर्ण रूप से रूपेण मानवीय क्रियाओं को संपन्न करता है। उसके मन में ये भाव जागृत होता है कि वही पशु वृत्ति है जो आप ही चरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात उसका प्रत्येक कार्य मानवता को समर्पित होता है। इससे उसको आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। आत्मानंद के लिए व्यक्ति सदैव प्रयत्न करता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, ऑल कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। आत्म विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही छात्रों में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि जब तक छात्र का नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तब तक छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आत्मिक विकास संबंधों साधन विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, सार्वजनिक हित की प्रक्रिया, पब्लिक वेलफेयर प्रोसेस की बात करते हैं। आत्म विकास की प्रक्रिया को सार्वजनिक हित की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे सुकरात हैं, अरस्तु हैं एवं प्लेटो के दर्शन के व्यक्ति के स्थान पर सार्वजनिक हित की भावना आश्रित होती है। इन विद्वानों ने आत्मिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनके समस्त विचार मानव समाज के लिए ही थे। इस प्रकार से आत्मिक विकास के कारण व्यक्ति सार्वजनिक हित के बारे में विचार करता है। त्याग की नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, त्याग की प्रक्रिया। आत्म विकास की प्रक्रिया को आत्म समर्पण या त्याग की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आत्म विकास से संपन्न व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः सेवा में लगा देता है तथा सामाजिक हित के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देता है, परंतु सत्य को वो कभी नहीं छोड़ता। सुकरात एवं ईसा मसीह इस प्रकार के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्होंने आत्म विकास की अवधारणा को प्राप्त कर अपने प्राणों को समाज हित में निछावर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बस काफ़ी है।